सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी 2-3 दिन पहले जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जीक्यूटिव का नोटिफिकेशन था वो रिलीज किया गया था, और आज ही जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है ड्राइवर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी जो है रिलीज कर दिया गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल जान लेंगे कंप्लीटली कि ड्राइवर की क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, कब तक इसके फॉर्म भरने हैं और कब तक इसका जो है एग्जाम हो सकता है, और इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट है, सारी जो है एवरीथिंग डिटेल हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने हाईलाइट किए, सिर्फ वही बताऊंगा क्योंकि वही जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती का ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, और आपके जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो कब से स्टार्ट होंगे, तो ये जो आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है यहाँ पे देखिएगा 24 सितंबर 2025 से जो है 15 अक्टूबर तक जो है आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो आपके ऑनलाइन जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 15 अक्टूबर से पहले जो है इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपकी टेंटेटिव कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करूं तो यहाँ पे देखो ये कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन है ये आपका कब तक कंडक्ट करवा लिया जाएगा, जो है टेंटेटिव इन्होंने बताया दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 में जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और सेम यही डेट जो है इन्होंने कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए भी बताई थी। तो मुझे लगता है सेम तो होना थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा आगे पीछे जरूर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कांस्टेबल की जो भर्ती है उसकी जो संख्या होगी कैंडिडेट की वो काफ़ी सारी होती है, तो एक महीने के अंदर 2 बड़े एग्जाम्स कंडक्ट कराना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे और यहाँ पे देख लेते हैं क्या कुछ लिखा गया है। हु कम्स विद द रेंज ऑफ मेरिट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इक्वल ऑफ 20 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी ईच कैटेगरी शॉर्टलिस्ट अपीयरिंग इन फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। तो ये बताया गया है जब आपका रिटर्न एग्जामिनेशन लिया जाएगा, सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। जो बच्चे रिटर्न एग्जामिनेशन पास कर लेंगे फिर उसके हर कैटेगरी का 20 गुने वैकेंसी के 20 गुना जो बच्चे होंगे उनको जो है प्रत्येक कैटेगरी में जो है बुलाया जाएगा पीएमटी के लिए। ठीक है, फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट के लिए जो है क्वालिफाई मतलब बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस मेजरमेंट टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट विल बी शेड्यूल्ड कंडक्ट बाय दिल्ली पुलिस। तो जो आपका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट और उसके बाद जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट वही आपसे गाड़ी चलवा के देखेंगे, ये सभी जो है प्रोसेस आपकी दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है कंडक्ट करवाई जाएगी। पे स्केल और सैलरी की बात करूं, पे लेवल आपका 3 है, 21,700 से 69,100 रुपए आपको सैलरी मिलने वाली है। ग्रुप सी की ये नौकरी है, सेम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की जो है इसके अंदर रखा गया है। वैकेंसी की बात करूं तो वैकेंसी जो है टेंटेटिव है, घटाई बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पे देख लो, जर्नल की 316 है, एक्स सर्विसमैन की जर्नल की बात करूं तो 35 है, और टोटल जर्नल की बात करूं तो 351 है, ईडब्ल्यूएस की 66 है, ओबीसी की 153 है, एससी की 72 है, एसटी की 47 है, टोटल 654 है। ठीक है, और सभी कैटेगरी को मिलाकर मैं बात करूं तो 737 पदों पर जो है ये दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है ड्राइवर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे एज लिमिट दी गई है, तो एज लिमिट देख लेना, 21 से 30 साल वाला कोई भी बच्चा जो है इस फॉर्म को भर सकता है। भाई 1/7/2025 तक जो है आपकी एज 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। अब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कहाँ से कहाँ जो है लाई करनी चाहिए, या तो आपका जन्म जो है 2007-1995 को होना चाहिए, माफ कीजिएगा 2 जुलाई 1995 को जो है आपका जन्म होना चाहिए, और जो है 1 जुलाई 2004 मतलब इन दोनों डेट्स के बीच में जो है आपका जन्म होना चाहिए। ना तो 2 जुलाई 1995 से पहले आपका जन्म होना चाहिए, ना ही 1 जुलाई 2000 बाद 2004 के बाद जो है आपका जन्म होना चाहिए। ठीक है, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और ओबीसी को जो है यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और जो है एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पे 3 साल का जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे, और यहाँ पे क्या दिखा गया है, ऐसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास इक्विवेलेंट। तो 10+2 क्लास पास आप होने चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में क्या कहा गया, शुड बी एबल टू ड्राइव हैवी व्हीकल विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो आपको जो है कॉन्फिडेंस के साथ जो है बाहरी जो व्हीकल होते हैं ना, जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं उनको जो है चलाना आना चाहिए। थर्ड में क्या कहा गया, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी मोटर व्हीकल। ठीक है, तो जो हैवी मोटर व्हीकल होता है ना उसका जो है लाइसेंस आपके पास होना चाहिए एज ऑन क्लोजिंग डेट। तो जो इसकी जो लास्ट डेट है ना 15 अक्टूबर इस फॉर्म की लास्ट डेट है, तो 15 अक्टूबर से पहले जो है आपके पास ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये आपके पास होना चाहिए, तो ही जो है आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है, पोसेस नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स। तो जो मेंटेनेंस होता है ना गाड़ी की रख रखाव या फिर थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ठीक करने की भी जो है नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सारी कंडीशन जो है
फुलफिल हैं तो आप ये जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, माफ कीजिएगा, कांस्टेबल ड्राइवर का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया, कैंडिडेट हु नोट एक्वायर्ड द एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्पिरिचुअल डेट नोट एलिजिबल एंड नीड टू अप्लाई लर्नर लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो लर्नर लाइसेंस जो है वो नहीं चलेगा, परमानेंटली जो है आपके पास लाइसेंस होना चाहिए ओरिजिनल, ठीक है। लर्नर वाला नहीं चलेगा। लर्नर वही होता है जो 6 महीने पहले जो आ जाता है ना, लर्नर वाला वो होता है, वो नहीं चलेगा। आपके पास एग्जैक्ट ओरिजिनल जो है होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे और आगे देख लेते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही मैं आपको बता रहा हूं जो आपके काम की चीज़ है। 100 रुपये जो है आपकी फीस लगने वाली है इस फॉर्म को भरने के लिए। इसके बाद हम चलते हैं आगे और देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ दिया गया। तो ये स्कीम एग्जामिनेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी कि ऑनलाइन आपका एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद जो बच्चे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे, फिर आपका जो है फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट लिया जाएगा, फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर आपका जो है ट्रेड टेस्ट होगा और अंत में आपका जो है मेडिकल जो है एग्जामिनेशन होने वाला है। ये बताया गया कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज्ड। मल्टीपल शिफ्ट में जो है आपका एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन जरूर किया जाएगा। यहाँ पे बताया गया कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है आपका कैसे होगा। 100 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। जीके आपसे पूछी जाएगी, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। मैथ आपसे पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। और बाकी जो है पार्ट डी में आपसे रोड सेंस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, व्हीकल मेंटेनेंस से आपसे पूछे जाएंगे, ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल व्हीकल्स, एनवायरमेंट, पोल्यूशन, पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स, सीएनजी ऑपरेटेड व्हीकल्स, नॉइज पोल्यूशन, इन सभी से जो है 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के रहने वाले हैं। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, और टोटल जो है 90 मिनट का जो है आपको इसके अंदर समय दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 1/4 जो है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। आपका एग्जाम की जो लैंग्वेज है इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो है आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये डिटेल से सिलेबस दिया गया है। जीके का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, रीजनिंग का यहाँ पे, मैथ का यहाँ पे, और जो आपका पार्ट डी है आपके व्हीकल से रिलेटेड क्वेश्चन वो सारे यहाँ पे हैं। ये डिटेल से आप देख लीजिएगा। जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो 10th लेवल का जो है क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं आगे। फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट में आपसे क्या करवाया जाएगा। तो ये देखो 30 साल तक के बच्चों से जो है 7 मिनट में रनिंग पास करनी होगी 1600 मीटर, लॉन्ग जंप 12.5 फीट का, और हाई जंप जो है 3.5 फीट का। उसके बाद 30 से 40 साल के लिए 8 मिनट में 1600 मीटर क्रॉस करनी होगी, 11.5 फीट का हाई लॉन्ग जंप और हाई जंप 3.5 फुट का, ठीक है। और 40 साल तक के बच्चों के लिए 9 मिनट में जो है 1600 मीटर जो है ये क्रॉस करनी होगी, ठीक है। इसके बाद स्टैंडर्ड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट मेल के लिए देख लो। हाइट आपकी जो है मिनिमम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। जो भी बच्चे हिली एरिया से आएंगे उनको जो है 5 साल का माफ कीजिएगा 5 सेंटीमीटर का एज जो है हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। चेस्ट की बात करूँ तो 81 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम चेस्ट होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर जो है फुलाव के साथ आपकी चेस्ट होनी चाहिए, यानी कि 81 से 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा जो है रेजिडेंस हिली एरिया जो पहाड़ी क्षेत्रों से बच्चे आते हैं उनको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग होगा, और पीएमटी जो फिजिकल मेजरमेंट एंड एंड्योरेंस टेस्ट होगा ना वो भी आपका क्वालिफाइंग होगा, और जो ट्रेड टेस्ट है वो भी आपका क्वालिफाई होगा। यहाँ पे लिख दिया गया कैंडिडेट हु क्वालिफाई द फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट विल बी कॉल्ड बाय दिल्ली पुलिस फॉर ट्रेड टेस्ट। मतलब पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, वो क्वालिफाई करेगा, उसको जो है पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा, फिर जो पीएमटी क्लियर करेगा उसको जो है ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट हु क्वालिफाई द पीईएमटी विल बी वेरीफाइड ओनली दोज कैंडिडेट हुज ड्राइविंग लाइसेंस आर फाउंड जेन्युइन विल अलाउड टू अपीयर इन द ट्रेड टेस्ट। द कैंडिडेट विल ऑल्सो प्रोड्यूस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये बताया गया है भाई जब आपका जो ट्रेड टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा ना, फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट क्लियर करने के बाद जब आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तब जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस वो देखेंगे, चेक करेंगे। जिसके पास जेन्युइन ओरिजिनल जो है ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा उसी को जो है ट्रेड टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। वरना जिसके पास नहीं होगा उसको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ट्रेड टेस्ट जो है आपका 150 मार्क्स का रहने वाला है, और ये 150 मार्क्स का जो है क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ये मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेज में जो है आपका ड्राइविंग लाइटर मोटर व्हीकल के ये टेस्ट होंगे, तीनों टेस्ट होंगे, और इन तीनों के मार्क्स जो है 50 मार्क्स का ये रहेगा टोटल, और मिनिमम जो है 25 मार्क्स लेने आपके लिए अनिवार्य है, अदरवाइज जो है आप बाहर हो जाओगे, ठीक है।
सेकंड टेस्ट ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल का लिया जाएगा, ये भी 50 मार्क्स का होगा, इसमें भी जो है 25 मार्क्स लेना अनिवार्य है। तीसरा जो है नॉलेज आपकी चेक की जाएगी, भाई ट्रैफिक सिग्नल के बारे में, सेंस के बारे में, बेसिक ड्राइविंग रूल्स के बारे में, ये 25 मार्क्स का होगा और मिनिमम जो है 12.5 मार्क्स लेने जो है इसके अंदर अनिवार्य है। उसके बाद नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस से आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी 25 मार्क्स का होगा और इसमें भी जो है 12.5 मार्क्स लेने अनिवार्य होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई है। सिलेबस मैंने बता दिया, एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया, और इसके अंदर शायद मुझे नहीं लगता कुछ और जो है इस नोटिफिकेशन के अंदर बचा है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ये नोटिफिकेशन जो है ओवर भी हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी डाउट या नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है या फिर तैयारी से रिलेटेड है, तो जीके की अगर आप 20 नंबर की तैयारी करना चाहते हैं ड्राइवर पोस्ट के लिए, तो आप हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए हमारी सीरीज चल रही है अभी। जो है इंडिया जीके के हमने 3 टॉपिक करा दिए, इसको देख लेना, 20 नंबर जो है यहां से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।